2 दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज के तहत एमबी न्यूज ने यह खबर चलाई थी कि पत्रकार अशरफ शेख ने पर्यावरण की चिंता करते हुए भ्रष्ट भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई और धरने पर बैठे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अवकाश वाले दिन भी यहाँ मनपा में उपायुक्त जो थे गायकवाड़ जी, उन्होंने अशरफ को बुलाकर इस पर चर्चा की और बात की। अशरफ जी, एमबी न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे 8 दिन की आपकी अथक मेहनत, जो दिन रात आप यहाँ उपोषण पर बैठे थे और जिस तरीके से आपने चुनौती दी थी यहाँ की भ्रष्ट व्यवस्था को, भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं को, कि अगर पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं सोचा गया तो आप धरने से नहीं उठेंगे, तो इसकी क्या पहल हुई है और किस तरीके से मनपा प्रशासन में आपसे बुलाकर बात की गई और क्या आपकी शर्तें मानी? दोनों चीज़ों पे मैं इतना ही कह सकता हूँ, जब मैंने इसकी पर्यावरण के लिए जो है रक्षा के लिए मैंने आंदोलन करना ठान लिया था, हालांकि ये पत्रकार का काम नहीं है, लेकिन काफ़ी पेपर वर्क करने के बाद में काफ़ी बार अधिकारियों के केबिन तक जूते घिसने के बाद में भी तो उन्होंने मुझे एकदम नकारा समझ के कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, तो कहीं जाके मुझे ये मार्ग आंदोलन का ढूंढना पड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का आज बहुत बड़ा दिन है, तो इस दिन के मौके पे आज मुझे रिलीफ भी मिला है। कहीं ना कहीं कानून का एक जो दिन है वो उनको आज उनके दिमाग में आ गया कि नहीं, संविधान क्या है, शायद संविधान के डर से, और ये आज उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के बोला कि आप बैठे हो तो आप अपना आंदोलन पीछे ले लो। तो मैंने कहा मैं इसके लिए, मेरी जो है इस शहर के लिए 6 मांगनी है, वो 6 मांगनी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन पे जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं ये आंदोलन को पीछे ले लूँगा या ख़त्म कर दूँगा। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप हमें कुछ दिन का टाइम दो। ऐसे तो वो लोग ने 1.5-2 महीने का टाइम तो ले लिया, फिर भी कुछ नहीं किया था। आज फिर 6 दिसंबर को देखते हुए मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, आपको और थोड़ा टाइम देता हूँ, कुछ दिन के लिए मैं मेरे आंदोलन को पीछे ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरी जो 6 मांगनी है इस शहर के, मीरा भाईंदर शहर के लिए, वो 6 मांगनी को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये होने के बाद अभी मैंने उनसे मांगनी किया है कि जहाँ जहाँ पे भी झाड़ वगैरह ये मैंग्रोव्स काटे गए हैं और वहाँ पे स्ट्रक्चर जो 1 साल के अंदर जितने स्ट्रक्चर खड़े हो गए, उन स्ट्रक्चरों को फिर से तोड़ के वहाँ पे आप जो है तार का बांधकाम करें, ये मेरी पहली मांगनी है। और दूसरी मांगनी, इस पे जो संबंधित लोग हैं या जो भी नेता है या फिर महापालिका के अधिकारी है या फिर भूमाफिया है, इन पे कड़क कार्रवाई हो। तो उनका ये भी कहना था कि उन पे कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी है, और तहसीलदार साहब यहाँ पे आना भी जरूरी नहीं समझे। कितने बड़े शहर का विषय है, यहाँ पे अपर तहसीलदार का ऑफिस है नंद कुमार देशमुख का, उनको ऐसा भी नहीं लगा कि ये पर्यावरण का कितना गंभीर विषय है और आना चाहिए और इसमें कुछ उनकी तरफ से भी सहयोग मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन वो आना पसंद नहीं करे, ना आए, ना पूछे, ना कुछ। मैंने उन्हें लेटर भी भेजा है, उन पे फ़ोन पे बात भी हुई है। उसके बाद में मेरी जो न्यूज़ लगी थी यहाँ पे, जो पत्रकार जागरूक पत्रकार ने जो न्यूज़ लगाई थी, मैंने वो न्यूज़ भी उनको भेजा है। उसके बाद में भी उनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं, डर नहीं है। या हो सकता है कि उनसे ये बड़े बड़े लोग, ये भूमाफिया, जिम्मेदारी उन्होंने नहीं समझी। हाँ, तो उनसे उनके दबाव में काम करते हो, भूमाफियाओं के, बड़े लोगों के प्रशासन में जो लोग बड़े बड़े हैं, जो जिनके आशीर्वाद से सारे बुकांड होते हैं, उनके दबाव में काम करते हो, शायद इसलिए वो आना जरूरी नहीं समझे, मुझे ऐसा लगता है। अभी आपकी क्या बात हुई? अभी मनपा में किससे बात हुई आपके? आयुक्त से? मनपा में आज 6 दिसंबर है, ऐसे मनपा तो बंद है, आयुक्त साहब तो है नहीं, तो इसमें अतिरिक्त उपायुक्त साहब हमारे मारुति गायकवाड़ साहब थे, उनसे मेरी बात हो गई। मुझे यहाँ के मीरा भाईंदर पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक मुकुटलाल पाटिल साहब का फोन आया कि बोले आप जाओ, 8 दिन से बैठे हो तो जाके बात कर लो। मतलब अभी भी महापालिका को कुछ पड़ी नहीं थी, ये पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं एक प्रयास रहा, इस वजह से बात हो पाई। तो मैंने उन्हें मांगने दिया है, तो जैसे तैसे उन्होंने ले लिया। उनको पता है कि अगर नहीं लेते तो मैं भी यहाँ से उठने वाला था। इसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। अभी कितने दिन और मुझे इसके लिए महापालिका के जूतियाँ घिसना पड़ेंगे, तहसीलदार ऑफिस के जूतियाँ घिसना पड़ेगा, कितने धक्के खाना पड़ेगा और कितना मुझे मेरे जेब से खर्चा करना पड़ेगा, मुझे वो भी नहीं पता है। आपके इस आंदोलन को शहर भर के मीरा भाईंदर के सारे पत्रकारों ने सहयोग दिया, इसको सराहा। कुछ पत्रकारों ने मेरा साथ दिया है, लेकिन सुना है आम आदमी पार्टी ने आपके इस विषय को ट्विटर पे उठा करके संबंधित जितने भी देश भर के जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं और उन तक आपकी बात पहुंचाने में एक कोशिश की, ये खबर हम तक भी आई।
तो इस तरीके से आपका ये माना जाए कि ये जो छोटा सा प्रयास था ये पहले स्टेज पे ये सफल माना जाए, कम से कम इस पे हल्की सी आहट हुई है। अगर कुछ बड़ा इस पे रिजल्ट नहीं आता है तो क्या आप फिर से इसे शुरू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी फिलहाल सिर्फ 10 से 15 दिन तक की मैं देख रहा हूँ कि इस पे क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो मैं आम आदमी पार्टी और जो मेरे मनसे ने जो समर्थन दिया वो, और बहुजन वंचित आघाड़ी और बहुजन आघाड़ी, इन सबको लेके इससे बड़ा धरना करूंगा ये मीरा भाईंदर शहर के लिए। एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, बड़ा आंदोलन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि शासन प्रशासन को अगर जगाना है तो एक जरूरी है कि उनको समझ में आ जाए कि पर्यावरण के विषय को लेकर हम कितने गंभीर है। अगर आप नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम जरूर है, क्योंकि हमको इस शहर में रहना है, हमारे बाल बच्चे इस शहर में रहेंगे और हमारे शहर वासियों के लिए कितनी जरूरत है इस पर्यावरण की। ये दुनिया भर के आप वेंटिलेटर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने से अच्छा है कि कहीं इन झाड़ों का ही संरक्षण करेंगे तो हमें ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों का इतना पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। ये नाटक की जरूरत नहीं है। हमारा शहर पहले से इतना सुंदर है और इसमें इतना पर्यावरण के लिए इतने सारे झाड़ है, मैंग्रोव है, इनकी सिर्फ आप रक्षा करो ना। क्या जरूरत है इतने सारे डोंग धतूरे करने की आपको? एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंडिया 707 न्यूज़ चैनल एक मुहिम चालू किया है, एक फोटो शहर के नाम। आपके आजू बाजू में या कहीं पे भी आपकी बिल्डिंग हो, घर हो, गार्डन हो, अगर कोई झाड़ काटता है, मैंग्रोव काटता है, तो आप तुरंत उसका एक फ़ोटो निकाल के मेरे इस नंबर पे भेज सकते हैं 8080504707 8080504707 इंडिया 707 न्यूज़ चैनल पे आप अपनी फ़ोटो दें और शहर के लिए योगदान करें। मनपा उपाध्यक्ष मारुति गायकवाड़ जी के कहने पर फिलहाल अशरफ शेख ने अपने आंदोलन को स्थगित किया है और अपनी 6 मांगों के साथ उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है जो आने वाले समय में पूरा करने की मांग है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा क्या मनपा प्रशासन, उसके अधिकारी और हमारे पुलिस विभाग क्या इस पर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हैं। जो मैंग्रोव्स को एसिड डालकर जहां जहां काटा जा रहा है उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में पूछा जाएगा। MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।